है गाइज, तो कैसे हो आप सब। तो गाइज आज फाइनली 3 दिनों तक गूगल वेबसाइट्स के चक्कर निकालने के बाद में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेन 10 के पावरफुल एलियन से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि वो एलियन है हुमांगासोर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको हुमांगासोर से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिबूट सीरीज का हुमांगासोर अपनी हाइट को इंक्रीज क्यों नहीं कर सकता। बेन 10 रिबूट और बेन 10 की जो बाकी की सीरीज है उनमें हुमांगासोर की हाइट कितनी है। मारियो गेम सीरीज के कौन से कैरेक्टर से क्या चीज सिमिलर है हुमांगासोर में। हुमांगासोर के जो वॉइस डब आर्टिस्ट थे उनको क्यों हुमांगासोर की वॉइस डबिंग करना पसंद नहीं था। टीन टाइटन सीरीज के कौन से कैरेक्टर से क्या चीज सिमिलर है हुमांगासोर में। बेन 10 एनिमेशन सीरीज के अंदर हुमांगासोर का नाम पहले क्या होने वाला था। इसके अलावा हुमांगासोर की स्पीसीज और इसके प्लेनेट से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो बस आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बाकी अगर आज इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं हुमांगासोर की स्पीसीज़ की। तो जो हुमांगासोर की स्पीसीज़ है उसका नाम है वेक्सासोरिन। ये वेक्सासोरिन ह्यूमनॉइड डायनासोर होते हैं जो कि प्लेनेट टेराडिनो पर रहते हैं। ये वेक्सासोरिन 12 फीट तक लंबे होते हैं जो कि अपनी हाइट को 60 फीट तक इंक्रीज कर सकते हैं। जब ये वेक्सासोरिन अपनी हाइट को इंक्रीज करते हैं तो इनकी पीठ के ऊपर कुछ प्लेट्स उभर कर आती हैं, बिल्कुल वैसी ही प्लेटें जो कि स्टेगोसोर डायनासोर की स्पीसीज के पीठ पर होती है। वेक्सासोरिन स्पीसीज के रिप्रोडक्शन की बात करें तो फीमेल वेक्सासोरिन अंडे देकर इन्हें पैदा करती है। वेक्सासोरियन नाम की बात करें तो ये नाम दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें पहला वर्ड है वेक्सा जिसका मतलब होता है बड़ा या फिर बड़ी। दूसरा वर्ड है सोरा जिसका मतलब होता है छिपकलियों का एक झुंड। इन दोनों वर्ड्स को मिला के जो नाम बना है वेक्सासोरिन उसका हिंदी में मतलब होता है बड़ी छिपकलियों का झुंड। ये जो वेक्सासोरिन स्पीसीज है ये अपने सर के ऊपर एक हेलमेट पहनती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अल्टीमेट हुमांगासोर के पास देखा था। अब बात करते हैं हुमांगासोर के प्लेनेट की। तो हुमांगासोर का जो प्लेनेट है उसका नाम है टेराडिनो। इस प्लेनेट टेराडिनो के ऊपर वेक्सासोरिन स्पीसीज के अलावा भी दूसरी कई स्पीसीज रहती है, जिनमें शामिल है एस्ट्रोडिटल जो कि एक बेन का भी एलियन है। इसके अलावा कियोसेफेक्स अल्टीमा सोरिया का भी होम प्लेनेट यही है जो कि हुमांगासोर का प्रीडिएटर है। टेराडिनो प्लेनेट की बात करें तो ये काफी सुंदर प्लेनेट है जो कि स्पेस से देखने पर बिल्कुल अर्थ जैसा दिखता है और इसका एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल अर्थ जैसा ही है। अगर हम बात करें टेराडिनो नाम की तो ये टेरा और डिनो दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। ये दोनों वर्ड टेरा और डिनो लैटिन वर्ड है जिसमें टेरा का मतलब होता है लैंड और जो सेकंड वर्ड है डिनो उसके लैटिन लैंग्वेज के अंदर दो मतलब निकलते हैं, जिसमें डिनो का पहला मतलब निकलता है फियर, बोले तो डर। इसके अलावा लैटिन लैंग्वेज के अंदर डिनो का मतलब डायनासोर भी होता है। टेरा और डिनो में डिनो के दो मतलब निकलने की वजह से जो ये टेराडिनो नाम है इसके भी दो मतलब निकलते हैं, जिसमें पहला ये है कि अगर हम डिनो को डायनासोर मानते हैं तो टेराडिनो का मतलब होता है डायनासोर की जमीन, और अगर दूसरी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम डिनो का मतलब फियर समझे तो यहाँ टेराडिनो का मतलब निकलता है फियर लैंड। इसके अलावा अगर आप वेक्सासोरिन स्पीसीज और टेराडिनो प्लेनेट के बारे में और जानना चाहते हो तो आप द इंक टैंक की ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन उससे पहले हमारी आज की ये वीडियो पूरी देखना। अब बात करते हैं बेन के हुमांगासोर की। तो बेन का हुमांगासोर में सबसे पहले देखने को मिला था बेन 10 रिटर्न्स पार्ट 2 में, जो कि बेन 10 एलियन फोर्स का सेकंड एपिसोड था, जिसमें हुमांगासोर कई डीएनए एलियंस और हाइब्रिड से फाइट करते हमें नजर आया। अगर हुमांगासोर नाम की बात करें तो इसका नाम भी दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, जो कि है हुमंगस और डायनासोर, जिसमें हुमंगस का हिंदी में मतलब होता है विशालकाय, बोले तो बड़ा, और यहाँ डायनासोर का मतलब सिंपली डायनासोर है। ऐसे ही अगर इन दोनों वर्ड्स को मिला दे तो जो हुमांगासोर बनता है उसका हिंदी में मतलब हुआ बड़ा डायनासोर। हुमांगासोर बेन का एक ऐसा एलियन है जिसका यूज बेन के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स ने भी सबसे ज्यादा बार किया है बजाय दूसरे एलियंस के। अब तक हुमांगासोर का यूज बेन के अलावा एजमथ, एल्विडो, ग्वेन, एल्फा विलगेक्स के बियोइड्स और प्लेनेट बेन भी कर चुके हैं। इसके अलावा हुमांगासोर बेन का एक ऐसा एलियन भी है जो कि बाकी एलियंस के मुकाबले अब तक सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है। अगर हुमांगासोर के अपीयरेंस की बात करें तो अब तक 89 टाइम्स हमें हुमांगासोर ऑन स्क्रीन दिख चुका है। बेन 10 ओमनीवर्स में आर्क 4 वाली जो इंट्रो आई थी उसमें जहां पहले हुमांगासोर हुआ करता था उसमें बाद में ब्लिट्ज़वुल्फर को हुमांगासोर की जगह रिप्लेस कर दिया गया था। अभी जो ये इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो इनका नाम है डी ब्रेडली। ये पहले हुमांगासोर की वॉइस डबिंग किया करते थे, लेकिन इनको हुमांगासोर की वॉइस डबिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हुमांगासोर की वॉइस डबिंग करने के लिए इन्हें काफी जोर से बोलना पड़ता था, जिसकी वजह से इनका गला अक्सर खराब हो जाता था।
बेंटन ओमनिवर्स में जो हमें हुमांगासोर देखने को मिला था उसके पास में एक शास्त्र था जो कि काफी सिमिलर था टीन टाइटंस गो सीरीज के मॉन्स्यूर के शास्त्र से, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। हुमांगासोर का नाम पहले बेंटन एलियन फोर्स में हुमांगुसोर होने वाला था, जिसे बाद में हुमांगासोर कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो इन दोनों ही नामों में ज्यादा फर्क नहीं है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि ओमनिट्रिक्स और हुमांगासोर की थोड़ी कमी बनती है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स कभी हुमांगासोर में ट्रांसफॉर्म ही नहीं करती बेन को, और वो भी तब जब बेन को हुमांगासोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और भाई इसकी हद तो तब हो गई थी जब बेंटन ओमनिवर्स का पहला पूरा सीजन चला गया था और सीजन फिनाले आया, तब जाके ओमनिट्रिक्स ने बेन को हुमांगासोर में ट्रांसफॉर्म किया। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं रिबूट सीरीज के हुमांगासोर की, फिर बात करेंगे अल्टीमेट हुमांगासोर की। तो रिबूट सीरीज के हुमांगासोर की बात करें तो इस हुमांगासोर की हाइट है 20 फीट। और अगर बात करें कि रिबूट सीरीज का हुमांगासोर भी क्या बाकी के हुमांगासोर की तरह अपने हाइट को इंक्रीज कर सकता है, तो इस टॉपिक के ऊपर डंकन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रिबूट सीरीज के हुमांगासोर के पास में अपनी हाइट को इंक्रीज करने की एबिलिटी तो है, लेकिन रिबूट सीरीज का जो बेन है उसको अभी तक पता ही नहीं है कि हुमांगासोर अपनी हाइट को इंक्रीज करता कैसे है। कहने का मतलब कि बेन को अब तक पता ही नहीं है कि हुमांगासोर अपनी हाइट को भी इंक्रीज कर सकता है। और डंकन ने यह भी कहा है कि अगर रिबूट सीरीज के बेन को पता चल जाए कि हुमांगासोर अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकता है, तो शायद बेन भी हुमांगासोर की हाइट को इंक्रीज करना सीख जाए रिबूट सीरीज में। लेकिन रिबूट सीरीज के बेन को अब तक पता ही नहीं है कि हुमांगासोर अपनी हाइट को भी इंक्रीज कर सकता है। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि बेंटेन रिबूट की जो फर्स्ट और सेकंड इंट्रो थी उसमें नंबर 9 पे वाइल्ड वाइन था, लेकिन बाद में रिबूट की जो थर्ड और फोर्थ इंट्रो आई उसमें वाइल्ड वाइन की जगह नंबर 9 पे कर दिया गया हुमांगासोर को। इस हुमांगासोर की टेल के पीछे जो ब्लैक रिस्पिक्ट बॉल लगी है वो भी काफी सिमिलर है अल्टीमेट हुमांगासोर की बॉल से। और इस हुमांगासोर की जो बैक के ऊपर स्पाइक बने हुए थे वो भी काफी सिमिलर थे टोओ मॉन्स्टर सीरीज के गॉडजिला से। ऐसे ही ओमनिकिक्स हुमांगासोर इस सीरीज के अंदर जो अपने मुंह से ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट करता है वो भी सिमिलर है 1954 में आई गॉडजिला मूवी के गॉडजिला के एनर्जी ब्लास्ट से। वैसे जो अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बात आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता है कि रिबूट सीरीज का जो हुमांगासोर है उसका नाम हुमांगासोर बेन ने नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची ने रखा था। बेन तो पहले हुमांगासोर का नाम रिबूट सीरीज में कुछ और ही रखने वाला था, जैसे रोरथिंग, मेगा स्टेज ड्यूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अल्टीमेट हुमांगासोर की। तो अल्टीमेट हुमांगासोर पहली ऐसी अल्टीमेट फॉर्म थी जो कि हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिली थी, और वो भी अल्टीमेट सीरीज के आने से बहुत पहले। ये हमें सबसे पहले तब देखने को मिला जब एलियन फोर्स सीरीज के एंड में एल्विडो ट्रांसफॉर्म होता है अल्टीमेट हुमांगासोर में। अल्टीमेट हुमांगासोर का जो शेल है वो काफी सिमिलर है मारियो गेम सीरीज के बाउजर के शेल से। अल्टीमेट हुमांगासोर की और बात करें तो अल्टीमेट हुमांगासोर एलियन ऑफ द मंथ भी रहा था अप्रैल 2011 के अंदर। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों को अब तक ये नहीं पता कि एलियन ऑफ द मंथ होता क्या है, तो आज इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचकर इसे शॉर्ट में समझते हैं। तो एलियन ऑफ द मंथ 2011 के अंदर कार्टून नेटवर्क का एक ब्रांड कॉमर्शियल हुआ करता था, जिसमें बेंटेन अल्टीमेट सीरीज में जो एलियंस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उनमें से किसी एक को चुना जाता था हर मंथ। कार्टून नेटवर्क का यह ब्रांड कॉमर्शियल कई अलग अलग कंट्रीज में चला था, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया जैसी कई कंट्रीज में। इस कैंपेन को चलाया गया था कार्टून नेटवर्क के ऑफिशियल फेसबुक पेज और टीवी के ऊपर। वैसे तो एलियन ऑफ द मंथ के अंदर कई अलग अलग एलियंस को चुना जाता था, लेकिन जो दिसंबर का एलियन ऑफ द मंथ रहा था वो था अल्टीमेट केविन। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।